We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और आपको बता दें, यूपी के शाहजहांपुर में एयर शो का आयोजन किया जा रहा है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे पर राफेल, मिराज समेत कई फाइटर जेट ने टच एंड गो प्रैक्टिस की। तस्वीरें आप देखिए उसी एयर शो की। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस एयर शो से। अविनाश, तब जबकि पाकिस्तान के साथ जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इस एयर शो की तस्वीरें सिर्फ भारत में नहीं पड़ोसी मुल्क में भी काफ़ी कुछ कहती हैं, बयां करती हैं, लेकिन इस एयर शो में क्या कुछ खास इससे पिछले एयर शो के मुकाबले? बिल्कुल सही आपने, देखिए ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान की नजर भी इस एयर शो पर टिकी है। और देखिए ये एयर शो इसलिए भी खास है क्योंकि जो हवाई पट्टी बनाई गई है, क्योंकि देखिए अनुराग, ये जो गर्जना है शाहजहांपुर में, ये गर्जना आप सुन सकते हैं, तो आपने आवाज सुनी अनुराग, ये मिराज शो की प्रमुख फाइटर जेट है भारतीय वायुसेना का, उसकी आवाज थी। देखिए आपने पूछा कि क्या खासियत है, तो आपको बता दें कि क्योंकि ये जो सैन्य अभ्यास होगा रात में भी होगा, क्योंकि ये जो हवाई पट्टी बनाई गई है शाहजहांपुर में, इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यहाँ पर नाइट लैंडिंग हो सकेगी, यानी कि जो लड़ाकू विमान है उनको रात में भी यहाँ पर लैंड कराया जा सकेगा। और देखिए अनुराग, खास बात ये है कि ये यूपी न सिर्फ उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे देश का एक्सप्रेसवे पर स्थित ये पहली हवाई पट्टी है जहाँ इस पर नाइट लैंडिंग हो सकेगी। और इसको उस तरीके से डिजाइन किया गया है, उस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि जो पूरा कह सकते हैं कि जो 3.5 किलोमीटर की जो लंबी हवाई पट्टी यहाँ पर बनाई गई है उसको तकरीबन 250 से 300 सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है, ताकि रात में भी यहाँ पर जो लड़ाकू विमान है उनको यहाँ पर उतारा जा सके। जो नाइट लैंडिंग है ये इसको आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से अलग बनाती है। बिल्कुल, न सिर्फ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बल्कि भारत के जो तमाम दूसरे एक्सप्रेसवे हैं जहां पर ऐसी हवाई पट्टी बनाई गई है उन सबसे अलग बनाती है। देखिए ये क्योंकि यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर फाइटर प्लेन को यहाँ पर लैंड कराया जा रहा है, उनको यहाँ से टेक ऑफ कराया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें जो उन्नाव जिले के बांगरमऊ में बनाया गया है, साथ ही अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो सुल्तानपुर जिले में है। वहीं जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर भी इटावा के पास एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है, तो ये चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे जहाँ पर कह सकते हैं कि जो हवाई पट्टी है वो बनाई गई है। और क्योंकि आज पहला दिन है, पहली बार है जब यहाँ पर एयर शो किया जा रहा है। इससे पहले चाहे हम आगरा लखनऊ की बात करें एक्सप्रेसवे की या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, तो वहां पर कई बार एयर शो का आयोजन किया जा चुका है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे देखिए अनुराग, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अभी निर्माणाधीन है। जो पूरा एक्सप्रेसवे है इसका काम इस साल दिसंबर में खत्म होने की उम्मीद है। और देखिए अभी आपको, अगर आप होते यहाँ पर अनुराग, ये घटना आप सुन सकते हैं, ये जो आवाज आपने सुनी अनुराग, ये Su-30, तो कोई चीजें हम बोलते हैं कि Su-30 की आवाज। कौन से विमान हैं जिनकी ताकत वायुसेना दिखा रही है अविनाश आज इस एयर शो में? देखिए अगर हम आज के एयर शो की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से Su-30 को शामिल किया गया है, मिराज को शामिल किया गया है, जैगुआर और राफेल। हालांकि देखिए अभी तक राफेल की एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि सबकी नजर राफेल पर टिकी है। और खास इसलिए भी क्योंकि पहली बार होगा जब किसी एयर शो में किसी एक्सप्रेसवे पर राफेल को टचडाउन कराया जाएगा और टचडाउन के बाद उसे यहाँ से टेक ऑफ किया जाएगा, तो वो एक खास आकर्षण का केंद्र होगा। हालांकि अभी तक की बात करें तो मिराज, जैगुआर और Su-30 को यहाँ पर टचडाउन कराया जा चुका है, लेकिन अब सबको इंतजार है राफेल का, क्योंकि सबसे ज्यादा ये वही राफेल है अविनाश जिसका खौफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। पाकिस्तान के मंत्री का बयान तो पहले ही आ गया कि भारत ने राफेल उड़ा दिया है। बिल्कुल, देखिए और आज राफेल जो उड़ान भरने वाला है, उत्तर प्रदेश की धरती से उड़ान भरने वाला, देखिए संभवतः अभी जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं अनुराग, मुझे ऐसा लग रहा है कि संभवतः ये राफेल ही है। हालांकि अभी थोड़ी दूरी ज्यादा है, तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर, क्योंकि जो टचडाउन हो रहा है जहां हम लोग मौजूद हैं वहां तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर टचडाउन पॉइंट बनाया गया है। तो वहां देखिए अभी एक फाइटर प्लेन ने लैंड किया है, लैंड नहीं किया है, टचडाउन किया है, और टचडाउन के बाद वो वहां से फ्लाई कर गया है, यानी कि टेक ऑफ कर गया है। तो ये देखिए ये तस्वीर इस वक्त गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीर है। हालांकि देखिए देखिए ये संभवतः राफेल, हालांकि अभी पाना संभव नहीं है। और देखिए ये बिल्कुल
यकीनन यही वो राफेल है जिसका खौफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, अविनाश। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान डरा सहमा हुआ है और यकीन मानिए कि आज के एयर शो के बाद पाकिस्तान की जो कह सकते हैं कि घबराहट है और ज्यादा बढ़ने वाली, क्योंकि जो लगातार अनुराग बयान सामने आ रहे हैं, चाहे वहां के राजनयिकों के बयान हो, वहां के राजनेताओं के बयान हो या फिर वहां के लोगों के बयान हो, उनके बयानों से साफ प्रतीत होता है कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त डरा हुआ है। और आज का एयर शो जब पाकिस्तान देखेगा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की घबराहट और बढ़ने वाली है, क्योंकि आज के एयर शो की खासियत ये रही कि यहाँ पर हरकुलिस को भी उतारा गया। हरकुलिस आपको पता ही होगा अनुराग की भारतीय वायुसेना का एक ऐसा प्रमुख कार्गो शिप है, वहाँ पर एक कार्गो विमान है जो किसी भी आपात परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा एक और कार्गो प्लेन को यहाँ पर उतारा गया था, साथ में MI-17 जो कि चॉपर होता है, सेना का हेलीकॉप्टर है जिसे रेस्क्यू ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो MI-17 को भी यहाँ पर आज उतारा गया। हालांकि देखिए एक और फाइटर प्लेन की एंट्री हो चुकी है गंगा एक्सप्रेसवे पर। इस फाइटर प्लेन ने भी अभी टचडाउन किया और टचडाउन के बाद ये प्लेन भी अब यहाँ से फ्लाई कर रहा है। देखिए आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को भी आना था अनुराग, हालांकि किन्हीं वजहों से मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं आ पाए। देखिए जी बात करें अनुराग, तो सबको पता है कि रशिया और भारत के सहयोग से इसको तैयार किया गया था। और अगर हम भारतीय वायुसेना के बेड़े की बात करें, जंगी जहाजों के बेड़े की बात करें, तो उसका सबसे प्रमुख एक विमान होता है सुखोई, और कई बार इसको इस्तेमाल भी किया जा चुका है। तो ये अभी तक की तस्वीर रही है, गंगा एक्सप्रेसवे की तस्वीर रही है। और देखिए बड़ी संख्या में जो स्कूली बच्चे हैं, जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, वो इस एयर शो को देखने के लिए पहुंचे हैं और हर कोई उत्साहित है। और कहीं ना कहीं देखिए एक गर्व। अविनाश, चूंकि गंगा एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, एयरफोर्स का ये एयर शो पहले से प्लान था, कई महीने पहले से ये कार्यक्रम तय था, या अभी हाल फिलहाल में इस एयर शो को प्लान किया गया? देखिए ये 1.5 हफ्ते पहले इस एयर शो को प्लान किया गया। आपको याद होगा अनुराग कि तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने। उन्होंने हवाई पट्टी का भी निरीक्षण किया और तभी ये तय किया गया, क्योंकि हालांकि तैयारी इससे पहले हो चुकी थी, क्योंकि जो एयरफोर्स की जो टेक्निकल टीम थी वो आकर यहाँ का परीक्षण कर चुकी थी, इस हवाई पट्टी का परीक्षण कर चुकी थी कि ये हवाई पट्टी अभी उड़ान भरने लायक है या नहीं है, क्या यहाँ पर जो फाइटर प्लेन्स हैं उनको टचडाउन कराया जा सकता है, उनको लैंड कराया जा सकता है। तो चूंकि उस परीक्षण के बाद मुख्यमंत्री का दौरा हुआ और मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंचे थे तो तकरीबन 1.5 हफ्ते पहले फाइनल किया गया कि 2 मई को यहाँ पर एयर शो किया जाएगा। तो बहुत लंबा समय नहीं हुआ, हाल फिलहाल में ही ये पूरा प्रोग्राम सेट किया गया है। हालांकि देखिए अगर हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसको बनने में थोड़ा समय है, साल के आखिर तक ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और देखिए गंगा एक्सप्रेसवे भी अपने आप में खास होगा अनुराग, क्योंकि यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो मेरठ से शुरू होगा और प्रयागराज में जाकर खत्म होगा। हालांकि सरकार की योजना है कि जो दूसरे हाईवेज हैं, जो दूसरे एक्सप्रेसवेज हैं, उनको भी इसमें जोड़ दिया जाए। बिल्कुल, तो दोनों चीजें हैं कि एक तरफ से चूंकि ये एक्सप्रेसवे है जो बनकर तैयार होगा, तो जो हवाई पट्टी है यानी कि जो एयर स्ट्रिप बनाई गई है वो तो तैयार हो भी चुकी है और यहाँ पर आज एयर शो का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे खास बात, राफेल जैसा लड़ाकू विमान जिसने यहाँ पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, वो राफेल जिसका भारत ने बहुत लंबे वक्त तक इंतजार किया था, वो राफेल जिसके खौफ से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान खौफजदा है, उस राफेल की ताकत भी आज इस एयर शो में नजर आई है। उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेस वे में 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट को लॉक कर सकता है राफेल विमान और उसी के साथ फिर नेस्तनाबूद करता है अपने दुश्मनों को। और वही राफेल जो पाकिस्तान की रात की नींद उड़ा रहा है, वो राफेल अपनी ताकत का एहसास करा रहा है इस वक्त एयर शो में। राफेल के अलावा और कौन कौन से लड़ाकू विमान, अविनाश, जो नजर आए आज के एयर शो में? देखिए आज के शो में जो एयर शो हुआ उसमें मुख्य रूप से सुखोई, MiG-29, मिराज, जैगुआर, तो ये सारे फाइटर प्लेन थे जो आज प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने। और चूंकि यही फाइटर प्लेन जो है, इन्हीं की वजह से भारतीय वायुसेना की जो ताकत है वो उसमें काफी वृद्धि देखी गई। हालांकि राफेल के आने के बाद तो माना जाता है कि जो भारतीय वायुसेना की ताकत है उसमें कई गुना ज्यादा वृद्धि हो गई है। और पाकिस्तान अगर भारत से, भारतीय वायुसेना से आज के समय में बहुत ज्यादा डर रहा है,
तो उसकी एक वजह राफेल भी है। तो ये तो फाइटर प्लेन थे, हालांकि जो कार्गो प्लेन होते हैं अनुराग, युद्ध के समय उनकी भी बड़ी भूमिका होती है, ना सिर्फ युद्ध के समय बल्कि जब कोई आपदा आती है। आपको याद होगा कि जब भी कोई आपदा आती है तो उसमें जो कार्गो प्लेन होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ना सिर्फ सामान ढोने के लिए बल्कि जो विशेष सुरक्षा बलों को जब डिप्लॉय करना होता है किसी खास जगह पर, तो ऐसे ही कार्गो प्लेन का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको याद होगा कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्गो प्लेन से उतरे थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर, और वो पहली बार था कि जब किसी कार्गो प्लेन को, हरक्यूलिस जैसे प्लेन को किसी एक्सप्रेसवे पर उतारा गया था। तो वो पहली बार था। हालांकि आज भी यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे पर उतारा गया है, तो साथ ही में जो दूसरे कुछ प्रमुख विमान थे उनको भी यहाँ पर लैंड किया गया। ठीक है अविनाश, आप बने रहिए हमारे साथ। राफेल जिसकी गर्जना इस वक्त सिर्फ उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेसवे में सुनाई नहीं दे रही है, बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही होगी ये गर्जना। आपको बता दें कि राफेल में 3 तरीके की मिसाइल फिट की जा सकती हैं। ये हवा से हवा में मार करने वाली मीटियोर मिसाइल होती है, हवा से जमीन में मार करने वाली स्कल्प मिसाइल होती है, साथ ही साथ हैमर मिसाइल भी होती है। और जो रफ्तार आपको यहाँ पर नजर आ रही है, ये रफ्तार ही राफेल की खासियत है, क्योंकि राफेल 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड के अंदर 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। तो राफेल कितना शक्तिशाली है, कितना एडवांस है, वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। राफेल दरअसल में एक ओमनी रोल लड़ाकू विमान है। पहाड़ों में जो कम जगह होती है वहां पर भी ये आसानी से ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। ये कुछ खास बातें हैं राफेल की, जो राफेल को बाकी तमाम लड़ाकू विमानों से अलग बनाती हैं, और वही राफेल आज यहां पर अपनी गर्जना दिखा रहा है। और अविनाश, पाकिस्तान के लिहाज से ये एयर शो बेहद महत्वपूर्ण। तो हमारे सहयोगी अविनाश लगातार हमें एक एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं उस एयर शो की, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर हो रहा है। वो गंगा एक्सप्रेसवे जो अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है, लेकिन इस गंगा एक्सप्रेसवे को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि दिन हो या रात, यहाँ पर जो अलग से 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई है, वहाँ पर लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ वहाँ से कर सकते हैं। और ये गंगा एक्सप्रेसवे की खासियत, जो इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में अलग बनाती है। और तब जबकि पाकिस्तान के साथ तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है, इस बीच 1 से 1.5 हफ्ते के भीतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये फैसला करते हैं, ये ऐलान करते हैं कि इस एक्सप्रेसवे पर भी एक एयर शो किया जाए, विमानों की शक्तियों को परखा जाए एक्सप्रेसवे के लिहाज से। यानी लगभग वही वक्त जब 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने कायराना हमला किया था, लगभग उसी दरमियान ये फैसला लिया जाता है। और आज ये तस्वीर पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि किस तरीके से एक के बाद एक जो भारत के तमाम लड़ाकू विमान हैं, जो भारत की वायु सैन्य शक्ति को सबसे ताकतवर बनाते हैं, आसपास के मुल्कों में सबसे अलग बनाते हैं, उसी की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए जरा गर्जना भी आप सुनिए जिस तरीके से हमारे सहयोगी अविनाश बात कर रहे थे। ये लड़ाकू विमानों की गर्जना बता रही है कि भारत किसी भी तरीके के ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार। ऐसा नहीं है कि इस एयर शो में सिर्फ राफेल ने अपनी ताकत दिखाई है, राफेल के साथ मिराज, जगुआर फाइटर जेट्स ने भी टच एंड गो की जो अपनी जो खासियत है वो यहाँ पर दिखाई है। मैसेज लाउड एंड क्लियर है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए कि जिस तरीके की कायराना हरकत की है, अब तैयार हो जाओ उसका अंजाम भुगतने के लिए। सजा किस तरीके से दी जाएगी, ऑपरेशन किस तरीके से किया जाएगा, इस पर अभी अंतिम मोहर लगनी बाकी है। लेकिन भारत अलग अलग मोर्चों पर जो अपनी सैन्य शक्ति है उसको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। और उसी क्रम में गंगा एक्सप्रेसवे पर ये पहला एयर शो हो रहा है, वो गंगा एक्सप्रेसवे जहाँ पर रात के वक्त भी, अंधेरे में भी टेक ऑफ और लैंडिंग की जा सकती है विमान। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, जहां पर एयर शो लगातार जारी है। तो एक तरफ पाकिस्तान से तनाव, दूसरी तरफ वायुसेना की ताकत,
जिसकी झलक देखने को मिली गंगा एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।